औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस की एक और नशिस्त में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जब मुल्क में पैसों का इतना कहत और रजाल है तो 456 अरब रुपये जो या 57 अरब जो मलक रियाज से जो है रिकवर हुए थे वो कहाँ गए हैं, और साकिब निसार साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है साहब का, उनका जो डैम फंड है उसके पैसे कहाँ पे हैं। तो इसकी कानूनी जो है वो भी हम देखेंगे कि इसकी हैसियत क्या है कि ये पैसे कहाँ होने चाहिए। तो वो अभी तक तो हमने देखा है कि इक्का दुक्का आवाज़ें उठी हैं, ख़ासकर जो मलक रियाज साहब वाले पैसे हैं उनके बारे में। वो हमारे उसमें कोई इतनी वो हमारा कोई किरदार भी नहीं था। वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें जो है वो दी थी कि रिकवर करके दिए थे, और सिंध गवर्नमेंट की वो ज़मीन थी जिस जो उन्होंने हथियाई हुई थी। और वो पैसे जो हैं अभी तक जो हैं ना तो सिंध गवर्नमेंट को दिए गए और ना ही जो है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में जमा हुए पब्लिक अकाउंट्स में। तो जो आम शनीद है वो ये है कि उनके साथ कोई साबका हुकूमत ने अंडर एंड डील कर ली थी कि हमें मकान बना के दो, या क्या है क्या नहीं है। लाइक वाइज फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो है वो डैम फंड बना साकिब निसार साहब का, और उसको वो किसी और अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो आज हम ये देखते हैं कि इसकी जो कानूनी पोजीशन है कि इस तरह के पैसे जो है वो होने किसके पास चाहिए, उनकी ऑनरशिप किसके पास होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी 11 आर्टिकल्स हैं, 78 से लेके 88 तक। वो इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन करती हैं कि वो पैसे अगर जो आएंगे और उनकी रसीट कैसे होगी, उनकी पेमेंट कैसे होगी, बजटिंग कैसे होगी, उनकी जो है एडिशनल ग्रांट कैसे होगी, और उनकी जो है उनके जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड और उसकी पब्लिक अकाउंट्स की ऑनरशिप किसके पास होगी। तो जो 78 टू ए है उसके तहत जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तहत जो हर किस्म की जो रसीद है, ख्वाह वो कर्ज़ों की हो, डोनेशन की हो, जिस तरह की भी हो, वो जो है वो उसका हिस्सा होगी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स का। और बी के तहत जो है वो सारे के सारे पैसे जो किसी कोर्ट कोई कोर्ट वसूल करे, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या कोई भी कोर्ट जो है जो फेडरेशन के ज़ेर इंतज़ाम हो वो वसूल करे, वो भी उसका हिस्सा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पैसे जो निसार साहब के हैं, साकिब निसार साहब के, वो किसी अलग अकाउंट्स में नहीं होना चाहिए। हाँ, वो दूसरी बात है कि अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट जो है ऐसे अरेंजमेंट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जिनके पास ऑनरशिप है, जो उनके जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हैं, तो वो तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है अपने तौर पे एक फंडिंग और उसमें अरबों रुपए जो है वो रखना, और वो भी जो फेडरेशन के जो है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड जो है वो किसी प्रॉफिट अर्निंग उसमें नहीं, अकाउंट्स में नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल कि फेडरल गवर्नमेंट ये डिसाइड करे कि हमने ये इन्वेस्टमेंट करनी है। दूसरा जो है मलक रियाज साहब के ऊपर जो प्लेंटी हुई थी या जो रिकवरी हुई थी 456 अरब की, ये तो वहाँ से तो पैसे आ गए। उसके बाद कोई हमारा इदारा, ना FIA, ना हमारे वकला, ना हमारे जजेस, ना हमारे जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ना सिविल सोसाइटी के कोई बंदा, किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो उसके ऊपर उंगली उठा सके कि मलक रियाज साहब के वो पैसे जो हैं सिंध गवर्नमेंट की, सिंध की ज़मीन जो है उसके अगेंस्ट आए थे, वो पैसे हैं कहाँ पे। ना तो सिंध गवर्नमेंट बोल रही है, ना जो है वो कोई और किसी किस्म का कोई और इदारा बोल रहा है। तो वो पैसे भी किसी न किसी जगह जहाँ भी पड़े हुए हैं वो पार्ट एंड पार्सल होने चाहिए, या तो सिंध गवर्नमेंट के हवाले कर दिए जाने चाहिए, जिनकी अपनी जो है वो ज़मीन ज़ाहिर है कि वो ऑक्शन हुई थी या जिस उस पर हथियाई थी या कब्ज़ा किया था, जो भी था। अगर वो बात नहीं है तो किसी हिसाब से अगर वो फेडरल गवर्नमेंट के उसमें जुरिडिक्शन में आते हैं तो फिर जो है वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का हिस्सा होने चाहिए, और वो भी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में होने चाहिए, और उसकी अकाउंटिंग वैसे ही होनी चाहिए जैसी हम नॉर्मल सीट की होती है। ये जो कुछ अरसे से ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में बेशुमार जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऐसी हो रही हैं कि उसमें जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है कि जो हमारी जो एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविज़म था उसमें साकिब निसार साहब ने जो है कभी किसी के जाके जो है किसी हॉस्पिटल पे छापे मारे, कभी किसी जो है जाके किसी जज का मोबाइल तोड़ा, कभी जो है किसी जो है वो किसी पुलिस ऑफिसर की के साथ बदतमीज़ी की,
और उस ये है कि एक क्लियर एडमिनिस्ट्रेटिव मसला जो है, जो एक हमारे जो है एनुअल बजट प्लान का हिस्सा होना चाहिए, 5 साला मनसूबे का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने डैम का फ़ंड खुद ही जो है वो एक इस्टेब्लिश कर दिया और किसी की ज़रूरत नहीं हुई कि उनके सामने बोल सके। तो ये दो जो फंड्स हैं, ये जिस चीज़ के हैं, जिस गवर्नमेंट के हैं, फेडरल गवर्नमेंट के हैं, उनको टेक ओवर करने चाहिए, और अगर सिंध गवर्नमेंट के उनके होने चाहिए। और ये रिकॉर्ड पे, जो इस वीडियो का मकसद ये है कि ये बात रिकॉर्ड पे आए कि ये पैसे हैं कहाँ और इनकी ऑनरशिप किसके पास है, और ये किसी अंडर एंड डील के नतीजे में जो है पर्टिकुलरली वो जो मलक रियाज साहब के पैसे हैं वो ख़तरे में नज़र आ रहे हैं। ये उनको रिफंड तो नहीं कर दिए गए हैं। तो इस वीडियो का एक मकसद ये है कि ये चीज़ रिकॉर्ड पे आए कि इतना बड़ा जो अमाउंट है वो जो है वो सिंध गवर्नमेंट को या फेडरल गवर्नमेंट को मिले, और इसी तरह से उनका जो साकमसार फंड है वो भी जो है वो प्रॉपर तरीके से उसकी यूटिलाइजेशन, और वो जो है फेडरल गवर्नमेंट फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का हिस्सा बने। तो आज इतना ही। अल्लाह हाफिज़।